एक छोटे से गांव में एक पुरानी और उजाड़ हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग दावा करते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि, एक युवा और साहसी लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह खुद हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएगा। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात रवि ने मशाल लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे किसी के नाखूनों से खरोंचा गया हो। वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने मशाल की रोशनी से कमरे का जायजा लिया। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान के प्रतीक। तभी उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी। तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी सामने की दीवार पर एक साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वह एक महिला की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। वह महिला रवि के पास आई और कहा, यह मेरी मौत की जगह है। मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती, लेकिन तुम भी अब नहीं जा सकोगे। रवि डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की पहली मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे लालच और संपत्ति के लिए मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मैं किसी को जाने नहीं देती। रवि ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसकी प्रार्थना सुनकर महिला की चीखें गूंजने लगीं और अचानक हवेली कांपने लगी। दरवाजा खुल गया और रवि ने मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने सबको यह कहानी सुनाई। उसके बाद किसी ने भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद वह हवेली रहस्यमय तरीके से जलकर खाक हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञात जगहों पर जाने से पहले सावधानी बरतनी